नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकायों का चुनाव 2023 में समाप्त होगा। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीना पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 17 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं रामचंद्र महतो जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना, अग्निपथ योजना समेत इन मामलों पे भी बातचीत करते हैं। पहले तो आपको रामचंद्र जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अभी तक? विकास का काम जैसे रोड, नाली, फेबर ब्लॉक, ये सब काम हुआ है अभी फ़िलहाल। और कुछ का योजना अभी जैसे 1 करोड़ का रोड मेरा जो है आप आते समय देखे होंगे, रोड का सेंक्शन हुआ है जो 1 महीना लास्ट अगला महीना तक हमको लगता है कि चालू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरा हो चुकी है, खाली एग्रीमेंट होने के बाकी है, उसके बाद काम वो चालू हो जाएगा। अच्छा, बताइए कि चूँकि आपका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में जैसा कि लग रहा है, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन दिलाने का काम किया? अभी तक तो हम 14 लाभुक का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए हैं, जिसमें 11 लोग काम चालू किया हुआ है और 3 लोगों का भी चालू नहीं किए हैं प्रधानमंत्री आवास। जो लेंथ जो होता है फर्स्ट किस्त उसके बाद आया नहीं है, आने के बाद फिर चालू हो जाएगा। हाँ, दूसरा किस्त आ जाएगा तो फिर सब चालू कर काम मतलब चालू ही है। मतलब पहला किस्त दे दिया गया? नहीं दिया है, 2-4 दिन में आ जाएगा पहला किस्त। हाँ। अच्छा, बताइए कि पेंशन, राशन कार्ड और शौचालय कितना? राशन कार्ड तो 350 लगभग लोगों का हो चुका है। ठीक है, मतलब 95% आदमी का राशन कार्ड है यहाँ पर ही। और शौचालय में भी कम से कम लगता है 85% लोगों का शौचालय यहाँ पर बन चुका है। पेंशन में हमको लगता है भी 90% पेंशन धारी है मेरे पास। अभी हेमंत सरकार जो है पेंशन को लेकर के भी बहुत जागरूक है और जितने भी पूर्व पेंशनधारी हैं उनका भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नए को भी जोड़ा जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति न छूटे जो इसके लाभ के योग्य है और उसको न मिले पेंशनधारी। उसमें पहले यह था कि SC ST लोगों को ही मिलता था, लेकिन अब जिनका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है उन लोगों को देना है और इसके लिए चुन के आपको आवेदन करवाना है और उसका फॉर्म भरवाना है। तो अच्छा, ये बताइए कि ऐतिहासिक काम में कौन सा हुआ जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हुआ था और आपके कार्यकाल में कुछ हुआ, या यूँ कहें कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए ऐतिहासिक काम है? देखिए, हमारा लिए तो ऐतिहासिक काम एक हुआ है कि कोरोना काल में मेरा यहाँ पर एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। बहुत इसका एक्टिव होकर हमने काम किया, जो मेरा गांव में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। हमारे लिए तो सबसे अच्छा काम हम तो वही मानते हैं कि मेरा क्षेत्र में वार्ड में कि एक भी कोरोना मरीज का मतलब अति नहीं हुआ। ठीक है। ये बताइए कि आप कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया? आपने कहा कि कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं, तो आपने कैसे लोगों को मदद किया? हमने समय समय पर पूरा बस्ती, पूरा गांव जो हम लोग का है वार्ड नंबर 17 में, हर घर जाते थे, हर एक से हाल समाचार पूछते थे और समय समय पर टीका का कैंप लगा के हम हर एक आदमी को घर से बुला के सबको टीका लगवाएं। और हर घर में जैसे चावल का उसमें दिक्कत था तो चावल का कमी था, चावल देते थे। जिसका कुछ प्रॉब्लम हल्का फुल्का भी होता था, सर्दी बुखार, तो उसको डायरेक्ट हम बगल में हमारा हॉस्पिटल है 2 गो, वो हॉस्पिटल से उसको जाके चेकअप कराते थे। और अभी तक कोरोना का एक भी मरीज हमारे पास नहीं मिला। ये बताइए कि आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है वही रोड जो है, रोड था जो हो चुका है। अब
1 महीना लगे। वर्तमान में क्या समस्या है? वर्तमान समस्या पानी का है, पानी का समस्या है। तो पानी का भी हमको लगता है कि पानी टंकी बन चुका है, पाइप भी पूरा बिछ चुका है। हो सकता है कि 2-4 महीना में हम लोग का पानी नगर परिषद द्वारा घर घर जो हाँ वार्ड में दे दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है और दूसरी बार मौका देता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इसका क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा है? हम तो सोचे हैं कि हर एक जितने भी हम गरीब तबके आदमी हैं, हर एक को हम प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखे हैं। जैसे शुरुआत इस पर किए हैं, अगर रह गई हैं और जनता सब हमको अगर मौका देगा तो हम हर एक जो खपरा घर है, जो गरीब दुखी घर है, उस हर घर को हम प्रधानमंत्री आवास से जोड़ेंगे। और हर एक जो सुविधा होना चाहिए एक आम पब्लिक जनता को, वो हर सुविधा मुहैया करेंगे। जो सुविधा केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा आएगा उसको आप धरातल पर उतारने का काम करेंगे, और अलग से भी आपने रोड मैप बना रखा है ताकि इस वार्ड को ग्रीन वार्ड के रूप में और क्लीन वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो? नहीं, हम उपाध्यक्ष के लिए नहीं, हम वार्ड पार्षद ही ठीक हैं। हाँ, उतना ही। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है पूरे झारखंड में अचानक से, एक तो दूसरा कोरोना का जो महामारी है इससे लोग परेशान हुए, अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? देखिए, होल्डिंग टैक्स तो सरकार का ये बढ़ाया हुआ है। हम लोग इसका विरोध भी किए थे, मगर ऑफिस तरफ से बोला गया है कि हम लोग को जब ऊपर से आदेश है तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जबकि हम खुद ही होल्डिंग टैक्स कराते हैं। हमारा 400 कुछ रुपये लगता था, 495 रुपया, अभी हमको 1026 रुपये भरना पड़ रहा है। मगर हम लोग ग्रामीण में भी इसका विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण में भी कोई होल्डिंग टैक्स दे नहीं रहा है। 2-4 लोग हैं जो देते हैं, बाकी बात सब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CCL के द्वारा ही ज़्यादातर लोग सुविधा मिलता है, जैसे कि बिजली हो, पानी हो, जिसके कारण यहाँ के लोग होली देने के आनाकानी करते हैं। सुविधा वैसा भी नगर पास नहीं दे नहीं पा रहा है, जिसके कारण होली नहीं देने में आनाकानी कर रही है। ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, तो MP MLA को भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों का मानदेय अगर आप पद से हट गए तो भी खत्म, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह MLA MP का जिस तरह पेमेंट मिलता है और उसका पेंशन जैसे मिलता है, उस तरह वार्ड पार्षद का भी पेमेंट मिलना चाहिए, कुछ उसके अनुसार से मिलना चाहिए और उसका पेंशन मिलना चाहिए। मान लो कल दिन कोई वार्ड पार्षद अगर नहीं चुनाव लड़ता है या हार जाता है तो उसका पेंशन का कुछ सहारा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आयोग जो है, आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं समय से पूर्व होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, चुनाव के लिए कोई दिक्कत नहीं, चुनाव जब भी कराएं सरकार, हम लोग उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि जब भी करें हम लोग तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर कौन? हमारे नज़र में तो बढ़िया मुख्यमंत्री मिले हैं, रघुवर दास, वही अच्छा काम किए हैं, विकास का काम अच्छा भी हमको जहाँ तक जितना भी मुख्यमंत्री बने सबसे अच्छे काम में उसी का हमको अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। ये बताइए कि अग्निपथ योजना सही है या गलत है? उसमें उम्र सीमा दिया गया है और दूसरा कि उसमें जाति का कॉलम दिया गया है, यह सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, हमको तो लगता है सही है, क्योंकि मेरे वार्ड में हम लोग करीब 10 आदमी को भरवाए हैं फॉर्म। समझने में इसका ज़रा सा लोगों का क्या बोलते हैं उसको, नज़रिया अलग है, मगर अच्छा चीज़ है, क्योंकि 4 साल का नौकरी है। अगर आपको 4 साल नौकरी करवा रहा है सरकार के पास, मान लीजिए इतना तो 75% अगर रखता है, 25% आपको रख रहा है ना, रखने से क्या है कि मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फिर बाद में भी रखा जाएगा, उसके बाद अलग तरह से आपको नौकरी भी देने के सरकार प्रावधान रखबे की है। और जहाँ तक रही जाति के बात, तो जाति तो शुरू से ही चल रहा है, हर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें जाति का ही मांग होता है, तो सरकार उसमें तो कोई गलत नहीं किए हैं, सही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं चुनाव के लिए भी तैयार हैं और चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश होगा ये चुनाव के लिए तैयार है, इनका ये भी करना है। और इनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम बिंदुओं पे अपने पक्ष को रखे हैं और आगे की क्या रणनीति है इन
मुद्दों पे भी इन्होंने बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए धन्यवाद। वो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।